वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। यहाँ पर बेटा हम अब 5th पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क के हिंड्रेंस को दूर कैसे किया जाता है, वो कौन सी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड है या वो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनसे आप हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये पढ़ेंगे कि रिस्क किस किस टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि रिस्क के हिंड्रेंस को दूर किस सर्विसेज के थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच ए बिजनेसमैन हैज टू फेस। हर बिजनेसमैन, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, सभी बिजनेसमैन के सामने या एंटरप्रेन्योर हो सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो हर बिजनेसमैन के सामने जो है रिस्क का जो फैक्टर है या रिस्क एक हिंड्रेंस है उसके बिजनेस के लिए, ये उसे फेस करना जरूरी है। जो भी बिजनेसमैन स्मॉल का स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, वो अगर रिस्क इन्वॉल्व को नहीं मानता बिजनेस के अंदर, तो वो बिजनेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस। अब यहाँ वो क्वेश्चन का आपको रिप्लाई किया गया रहा है कि रिस्क के हिंड्रेंस को वो कौन सी सर्विस रिमूव करती है। तो आपके सामने यहाँ पर बताया गया कि द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ द कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब यहाँ पर एक आंसर आपको मिल गया कि इंश्योरेंस ब्रांच जो है कॉमर्स की, वो आपके रिस्क के हिंड्रेंस को दूर करने का काम करती है। और उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि बताइए वो कौन सा मेथड है जिससे इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है या इंश्योरेंस सर्विस जो है वो हमारे रिस्क को के हिंड्रेंस को दूर करती है, तो उसका आंसर भी आपको इसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बता रही है कि बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड द कंपनसेशन टू बी इंश्योर्ड। अब उस रिस्क को जो दूर किया जा रहा है वो किसके थ्रू दूर किया जा रहा है कि बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। जो इंश्योरेंस किया जाता है वो चाहे किसी क्रॉप का किया जाता हो, किसी भी प्रोडक्ट का किया जाता हो, किसी गुड्स का किया जाता हो, चाहे वो आप बना रहे हो अंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस हो, या फिर वो ऑलरेडी फिनिश गुड्स में बदल गया हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में जा रहा हो। इस उसको कहते हैं हम बिजनेस लैंग्वेज में कि गुड्स इन ट्रांजिट, चाहे रास्ते में हो गुड्स, उन सब के लिए उस गुड्स का इंश्योरेंस किया जाता है। और वो इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स या इंश्योरेंस जो एजेंसी है वो उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करती है और उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर बात ये अराइज होती है कि बताइए कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किस तरह के रिस्क का कवरेज देती है। इंश्योरेंस जब हम करवाते हैं तो समझ लीजिए वो क्या है कि वो रिस्क कवरेज है कि अगर कोई इंसिडेंटली जो हमारे गुड्स हैं उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो समझ लीजिए हमें नुकसान पहुंच रहा है, एक बिजनेसमैन को नुकसान पहुंच रहा है, एक मैन्युफैक्चरर को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए वो उससे कवरेज की पहले से प्लानिंग करके रखता है। तो यहाँ पर बताया गया कि द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स डैमेज हो जाए ड्यूरिंग ट्रांजिट, रास्ते में, यानी कि मार्केट तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर रास्ते में जो है वो गुड्स जो है ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनका इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका कवर देती है, यानी कि उसका कवरेज देती है। कोई इंश्योरेंस कोई गुड्स जो है वो स्टोर करने के टाइम पर
जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पेरिशेबल गुड्स है जो कम टाइम के लिए स्टोर किया जाता है और वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया गया और उस टाइम पीरियड में वो ख़राब हो गया, तो उसका जो क्लेम है वो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी जब वो स्टोर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है बाय फायर। अब फायर की कंडीशंस जो हैं वो 2-3 तरह की हैं कि अगर प्रोडक्शन करने के टाइम पर कोई फॉल्ट हो गया, वायरिंग का फॉल्ट हो गया, तो वो कंडीशन भी उस टाइम भी वो उसका इंश्योरेंस कवरेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। या रास्ते के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट जाते हुए कोई वायरिंग जो है वो टूट कर गिर गई, उससे जो नुकसान हो गया वो भी जो है इंश्योरेंस कवरेज जो वो आपका कंपनी है वो उसका कवरेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद फ्लड, ये 2 नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। बाढ़ के ऊपर किसी भी इंसान का कोई जो है कंट्रोल नहीं है, तेज रेनफॉल के ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है वो इंश्योरेंस कराते हैं अपने गुड्स का, अपने क्रॉप्स का, अपने चीज़ों का जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका कवरेज भी जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन अराइज हो गए इस टॉपिक के अंदर। हर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल इजीली आंसर अवेलेबल है, आप इसे पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि रिस्क जो है हिंड्रेंस बिजनेस के अंदर उसको रिमूव करने का काम इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स का है। एक क्वेश्चन अराइज हो गया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि वो किसके थ्रू जो है वो इस रिस्क को बेयर करता है, वो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें इंश्योर्ड हुई हुई हैं उनका कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है, उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जनरल वे के अंदर जो है वो किन किन चीज़ों पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, वो डैमेज ऑफ गुड्स पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स पर करती है, स्टोरेज पर करती है, कोई चीज़ नेचुरल कैलामिटी से कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है उस पर करती है, स्टोरेज के अंदर कोई पेरिशेबल गुड्स जो है वो स्पॉयल हो गया है, बेकार हो गया है, उस पर करती है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क के रिमूव होने की कंडीशंस को स्टडी किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि नॉलेज के हिंड्रेंस को दूर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक कस्टमर के लिए, एक कंज्यूमर के लिए सबसे बेसिक पार्ट जो है वो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को उस न्यू प्रोडक्ट जो वो लॉन्च करने वाला है उसकी डीपली नॉलेज अवेलेबल कराए। और यहाँ तक कि कस्टमर और कंज्यूमर का भी ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी नॉलेज जो है वो गेन करे जो प्रोडक्ट नया मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की इसलिए है कि कस्टमर अनअवेयर है, इस बात को नहीं जानता कि कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई कंपनी या पुरानी ही कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसकी डिटेल क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। और कस्टमर और कंज्यूमर को भी अगर ये लगता है कि कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसकी डिटेल स्टडी करना उसके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसी बात को डिस्कस किया गया है कि द कंज्यूमर एंड द बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पर इस चीज को डिस्कस किया गया है कि कंज्यूमर और बायर जो है, ठीक है, बायर मींस कस्टमर और द पर्सन हु कंज्यूम द गुड, वो इंसान जो उस गुड को इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर है।
ये दोनों पर्सन जो हैं, खरीदने वाला भी और इसे इस्तेमाल करने वाला भी जो है इस बात से अनअवेयर रहते हैं कि कौन सा नया गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। वो इसलिए अनअवेयर रहते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर का कस्टमर तक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो प्रोड्यूसर का क्या कहना चाहिए कंज्यूमर तक, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन के जो हिंड्रेंस है वो दूर करने के लिए जरूरी है एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स का इन्वॉल्व होना, एक्टिव होना। इसलिए यहाँ पे एक बात बताई गई है कि द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जो भी कंडीशन है, जो भी इल इंफॉर्मेशन है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में, जो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी लॉन्च कर रही है और प्रोड्यूसर उसका प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसे ही कंज्यूमर उसे परचेज करके कंज्यूम करेगा। तो दोनों के पास जो है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। इसलिए एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स का सहारा लिया जाता है। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोनों के इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के इन बिटवीन। इसलिए इसको एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स को नॉलेज के हिंड्रेंस को दूर करने के लिए इन्वॉल्व किया गया है। अब कंडीशन ये अराइज होती है कि वो किस तरीके से इसे हिंड्रेंस को दूर करती है, बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज। उस एडवर्टीजमेंट के अंदर वो एडवर्टीजमेंट ऑफ कॉमर्स जो ब्रांच है वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड करती है कि कस्टमर जो है वो जिस बारे में अनअवेयर है तो वो अवेयर हो जाए कि कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में कंपनी लॉन्च करने वाली है। और उसकी मेन चीज क्या है कि जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है उसकी यूटिलिटी कितनी है। यानी हर कस्टमर की अपनी एक नीड होती है, अपना एक बजट होता है। उस बजट, उस नीड के अकॉर्डिंग कस्टमर जो है वो उसकी जरूरत कितनी महसूस करता है, जिसे उसकी नजर में वो गुड्स एसेंशियल है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो गुड्स लग्जरियस है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, या वो गुड्स कंफर्टेबल है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है। और उसी यूटिलिटी के बेस पर कंज्यूमर जो है वो उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसका क्या कहना चाहिए परचेजिंग पावर डिसाइड करता है कि मुझे वो गुड्स क्या है कितने एक्सपेंस के साथ परचेज करना है, मैं उसके ऊपर कितना खर्च कर सकता हूं, वो मेरे लिए कितना जरूरी है। इसलिए इन सभी चीजों को नॉलेज के हिंड्रेंस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल एडवर्टीजमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है वो इन ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। ये आपके 6 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए जा चुके हैं और 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिंड्रेंस को दूर करने के लिए किए गए हैं। चाहे वो प्लेस का हिंड्रेंस हो, टाइम का हिंड्रेंस हो, पर्सन का हिंड्रेंस हो, नॉलेज का हिंड्रेंस हो, आपका किसी भी चीज का एक हिंड्रेंस हो, उन्हें दूर करने के लिए किए गए हैं। ये अपने आप में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ऑलरेडी जो है इन सारे हिंड्रेंसेस को एक बार थोरोली रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम हो